अ, हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है, अथर्व प्रभा से। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही एलोपैथिक में कहते हैं कि लाइलाज बीमारी जिसे हम कहते हैं सिबोरिक डर्मेटाइटिस। इट्स काइंड ऑफ स्किन डिजीज जो आपके बियर्ड में, चेस्ट में, नाक के यहाँ यहाँ होती है और बहुत इरिटेशन होती है, बहुत फ्लेकिंग होती है। और पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति में इसका कहते हैं कोई इलाज नहीं है। बट अगर हम इसका रूट कॉज एनालिसिस करें या इसकी जड़ को पकड़े कि ये होती क्यों है, एक्चुअल में कारण क्या है, तो हमारे शरीर में एक ग्लैंड होता है, सिबेशियस ग्लैंड, जो सीबम छोड़ता है, एक तरह का तेल छोड़ता है, जिसको हम तेल भी कहते हैं कि स्किन बड़ी ऑयली है, ये तेली है। तो हमारे दाढ़ी में, यहाँ पे, चेस्ट पे वो ग्लैंड होता है जो सीबम छोड़ता है। और वो जो सीबम है वो आपका फंगस का भोजन है। तो उसके ऊपर फंगस पलता है और साथ साथ आपकी स्किन को भी खाता है और स्किन को भी ख़राब करता है। तो इस वजह से वो फ्लेकिंग होती है, हमारे को खुजली होती है और जलन होती है। ज़्यादा दाढ़ी रख लें तो जलन भी होती है, तो इसलिए दाढ़ी कटवा के रखनी पड़ती है। जैसे मेरे को थी और अब मेरा धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए और आपको भी इसके बारे में बताया जाए, क्योंकि मेरे और भाई बंधु साथी भी इसका लाभ लें। तो मूलतः ये बीमारी लीवर से संबंधित है। जिस किसी का पित्त बड़ा हुआ है, जिस किसी का पित्त बहुत बड़ा हुआ है, उसको ये हो सकती है, या हेरिडिटरी भी होती है, बट मूलतः ये पित्त बढ़ने के कारण ही होती है। तो अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? तो अगर आप लीवर के इम्प्योरिटी, मतलब लीवर को अपने स्ट्रांग बना लेंगे और लीवर पे काम करेंगे और ऐसी चीज़ें खाएंगे जिससे कि आपका लीवर मजबूत हो, तो ये ऑटोमेटिकली धीरे 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 ख़त्म होती जाएगी। तो इसका रिज़ल्ट आपको 14 से 40 दिनों में मिलेगा। तो आपको मैं बताऊं कि आप रामदेव की दुकान से एक लीवामृत मिलती है। आप सुबह शाम 2-2 ढक्कन पीने हैं, एक ढक्कन नहीं 2-2 ढक्कन पीने हैं, सुबह शाम खाली पेट। खाना खाने के पश्चात आपको लेना है गिलोयवटी 2 गोली, कायाकल्प वटी। ये कायाकल्प एडवांस मिल जाए तो बहुत अच्छा, अगर कायाकल्प एडवांस नहीं है तो कायाकल्प वटी। और ये गिलोयवटी और ये लेने हैं खाने से पहले, माफ़ कीजिएगा, गिलोयवटी और 2-2 गोली, गिलोयवटी 2 गोली, कायाकल्प वटी 2 गोली खाने से पहले लेने हैं। खाने के 15 से 20 मिनट बाद आप लीजिए 2 गोली नीम वटी, और बस। गिलोयवटी और आपका कायाकल्प वटी खाली पेट, इसलिए इससे एलर्जी से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार की एलर्जी होगी तो वो उसको धीरे धीरे ख़त्म कर देगी। और नीम वटी आपके ब्लड में कोई इम्प्योरिटी होगी जिससे कि आपके लीवर में ट्रिगर हो रहा है ये सेबेशियस ग्लैंड का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा, तो उसे कंट्रोल कर लेगी। बल्कि और ये तीनों दोषों को, वात, पित्त और कफ, तीनों को मेंटेन करता है लीवामृत। तीनों दोषों को संयम बैलेंस करता है उससे। तो इन 3 दोषों को जब बैलेंस हो जाएगा तो आपका पित्त कम हो जाएगा, तो आपको और भी फायदे होंगे। और शर्तिया मैं नहीं, मेरी माता जी, उनको भी फ्लेकिंग की प्रॉब्लम थी। उन्होंने भी ये पद्धति 1.5-2 साल तक जारी रखी और फ़र्क पड़ा उन्हें। तो मतलब 30-35 साल से थी, मुझे 10-12 साल हो गए थे इसके साथ जूझते हुए। कभी लीवर की दवाइयाँ खाओ, फ्लुकानाजोल, टर्बिनाजोल, जो सारी लीवर को और ज़्यादा कमज़ोर करती हैं। आप यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए और इनका हार्म पढ़िए, लीवर के ऊपर कितना गंदा इफेक्ट है। ये आपके लीवर को ख़राब कर देंगी, आपकी स्किन को मतलब डैमेज तो मतलब ठीक तो करेंगी टेम्परेरी, बट लॉन्ग टर्म में आपके लीवर को ख़राब कर देंगी। और प्रिस्क्राइब भी इसको ऐसे नहीं करते हैं। 10 टैबलेट खा लीजिए और आपको मतलब पेट में जलन होना, ऐसा शिकायत आना शुरू हो जाएगी। तो लीवर से संबंधित कुछ भी है तो आप नेचुरोपैथी में जाइए और किसी भी बीमारी का रूट कॉज एनालिसिस करिए, क्यों होती है, उसके बाद आप उसकी चिकित्सा पद्धति चालू कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आप आपने रिजल्ट शेयर करना मेरे साथ।
कम से कम 1.5 से 2 साल खाना है इसे, और इसे चालू रखना है, और चालू रखने के बाद आपको 40 दिनों में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, और पूरी तरह से लीवर टोन करने में आपको 1 से 1.5 साल लगेगा, अगर ये बीमारी बहुत पुरानी है। और अगर तो नहीं है तो ये बहुत जल्दी पकड़ में भी आ जाती है। बस अपना पित्त कंट्रोल करना है, जिससे कि आपकी सेबेशियस ग्लैंड की सिक्रीशन कम हो जाए, और तेल कम खाना है, और दूध से बनी हुई चीज़ें जितनी अवॉइड कर सकते हो उतनी करो, कम से कम रात को तो करो। और तेल कम खाओ, और तेल खाना है तो कोकोनट ऑयल खाओ, क्योंकि कोकोनट ऑयल भी सेबोरिक डर्मेटाइटिस का दुश्मन है। और लगाने के लिए अगर आपको चाय पत्ती मिलती है, नींबू का तेल निचोड़ के वो रगड़ सकते हैं, वो भी बहुत सही है। मैं वही करता हूँ, तो अभी ठीक है, मेरा ठीक होता जा रहा है, तो इसलिए आप भी वो प्रयोग करें और मुझे बताएं। थैंक यू।